हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है, मैटर कितने स्टेट्स होते हैं, कितने तरह से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि मैटर को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर तीन तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर दो टाइप का होता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर स्टडी करेंगे। ओके, इसी को हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलो या फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर बोलो। तो हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार मैटर कितने स्टेट्स होते हैं? मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 और स्टेट होता है जो मैं यहाँ पे आपको ऐड कर दे रहा हूँ। नंबर 4 है प्लाज्मा और नंबर 5 है BEC, प्लाज्मा एंड BEC। इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यू नो, आप नाम सुने होंगे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड। बच्चों, सॉलिड क्या है? व्हाट इज सॉलिड? आप कैसे डिफाइन करोगे? आपने देखा होगा टेबल है, चेयर है, पेन है, बुक है, फैन है, घर है, स्टोन है, एट्सेट्रा। ये जो चीज़ें होती हैं, क्या इनका शेप और वॉल्यूम बदलता रहता है? नहीं, इनका शेप और वॉल्यूम जब तक चेंज नहीं करोगे आप, नहीं चेंज होगा, फिक्स रहता है। आपका पेन का जो शेप है, ये जो पेन का शेप है सिलिंड्रिकल है। ये पेन आज जैसा है कल भी वैसा ही रहेगा। आपका बुक जैसा आज है रेक्टेंगुलर, कल भी वैसा ही रहेगा, जब तक कि आप उसको चेंज ना करो। तो कुछ चीज़ें, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनका शेप और वॉल्यूम खुद से नहीं बदलता है, फिक्स होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड। क्या लिखा है यहाँ पे? फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। द मैटर विच शेप एंड वॉल्यूम इज फिक्स्ड। जिस मैटर का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, खुद से नहीं बदलता है, उसी को हम लोग सॉलिड कहते हैं। ओके, अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों नहीं उसका शेप और वॉल्यूम बदलता है? उसके पीछे कारण ये है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इनके पार्टिकल्स इधर उधर, लेफ़्ट राइट कहीं भी मूव नहीं कर पाते हैं, बस अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स कहीं भी मूव नहीं करते हैं, अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं। जब अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे, पैक्ड होंगे, तो कोई भी मटेरियल जो सॉलिड होगा उसका शेप नहीं बदलेगा, उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर ही चुके हैं टेबल, चेयर एट्सेट्रा। अब आते हैं लिक्विड पे। द सेकेंड थिंग इज लिक्विड। व्हाट इज लिक्विड? लिक्विड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव। सॉलिड को ठोस, लिक्विड को द्रव। एक बात यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, मैटर को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैटर को हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। ध्यान देना, वैसे CBSE बोर्ड के बच्चे हो, आप लोग को हिंदी से मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी बेसिक बातें जो कुछ होती हैं उसको जानना चाहिए। द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है मैटर, हिंदी में द्रव्य बोलते हैं। और एक और नाम है इसका पदार्थ। क्या नाम है? पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ को क्या बोलते हैं? मैटर। और द्रव को बोलते हैं लिक्विड। द्रव्य और द्रव में अंतर है। द्रव्य मैटर है और द्रव लिक्विड है। ओके, क्लियर?
द्रव क्या है? एक स्टेट है, किसका? मैटर का, द्रव्य का। ओके, कम टू द पॉइंट। लिक्विड, व्हाट इज लिक्विड? पानी देखे हो आप, पानी पीते हो, दूध है, तेल है। अगर तुम पानी को किसी गिलास में रखे हो तो गिलास के शेप का होगा, उस पानी को निकाल के आप मग में रख दीजिए, मग के आकार का हो जाएगा। उस पानी को निकाल के आप बाल्टी में डाल दीजिए, बाल्टी के शेप का हो जाएगा। शेप फिक्स होता है उसका? नहीं, जिस बर्तन में रखोगे उसी के शेप का हो जाएगा। लेकिन अगर 1 लीटर पानी आपने लिया है, कितना? 1 लीटर, सपोज दैट 1 लीटर पानी आपने लिया है, उस 1 लीटर पानी को आप मग में रखे हो, उसमें से निकाल के आपने बॉटल में डाल दिया, तो क्या वो 2 लीटर हो जाएगा? उसमें से निकाल के आपने बाल्टी में डाल दिया, क्या वो 5 लीटर हो जाएगा? जी नहीं, वो 1 लीटर ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, शेप बदलता जाएगा। अलग अलग बर्तन में डालेंगे, शेप अलग अलग हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा। तो क्या समझे आप? व्हाट इज लिक्विड? लिक्विड वो मैटर होता है जिसका शेप फिक्स नहीं होता है, शेप नॉट फिक्स्ड, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। द मैटर विच शेप नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम फिक्स्ड इज कॉल्ड लिक्विड। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है, क्वेश्चन अराइज होता है, वाई लिक्विड्स हैव शेप नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम फिक्स्ड? लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, क्यों? जैसे यहाँ पे आपने रीजन देखा, इसे यहाँ भी रीजन है। इसके पीछे क्या कारण है? वही कारण है, देखो, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं। जब सॉलिड के कंपैरिजन में दूर दूर हैं, क्यों दूर दूर हैं? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो लिक्विड पार्टिकल्स कुछ आसानी से इधर उधर, लेफ्ट राइट, अप डाउन मूव करेंगे। जिस बर्तन में लिक्विड रखा जाएगा उस बर्तन में वो मूव करेंगे चारों तरफ। ओके, बर्तन को छोड़ के नहीं जाएंगे, बर्तन में ही मूव करेंगे जब तक कि लिक्विड को गर्म न किया जाए। अगर गर्म करोगे, हीट मिलेगा, तो लिक्विड पार्टिकल बर्तन में से निकलने लगेंगे वेपर के फॉर्म में। लेकिन नॉर्मल कंडीशन है तो उसी में मूव करेंगे चारों ओर, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। बात समझ में आई? तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है सॉलिड से, दूर दूर होते हैं ये सॉलिड के कंपैरिजन में, इसीलिए इनका शेप जो है ना बदलता रहता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है? क्योंकि ये बर्तन को छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक कि हम कंडीशन में बदलाव न करें। क्लियर? गैस पे आ जाओ। व्हाट इज गैस? द मैटर, स्टेट ऑफ मैटर विच शेप एंड वॉल्यूम बोथ नॉट फिक्स्ड। वह मैटर जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गैस। अगर एक छोटे से कंटेनर में गैस भरा हुआ है, उस गैस को आप कहीं से भी कंटेनर में कोई लीक हो गया या ढक्कन आपने खोल दिया, सारी गैस रिलीज हो जाएगी बाहर, और जितना जगह मिलेगा उतना फैलेगा, कोई फिक्स नहीं है। जितना बड़ा कंटेनर उतना ही गैस का वॉल्यूम, छोटा कंटेनर उतना ही कम वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज होता रहेगा, शेप चेंज होता रहेगा। समझ में आता है? इसीलिए कहते हैं कि गैस वह मैटर है जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ओके, अब इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न यही है कि जो गैस पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत दूर दूर होते हैं। उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल मतलब नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, बहुत बहुत कम। इस वजह से गैस पार्टिकल जो होते हैं फ्रीली मूव करते हैं सभी दिशाओं में, जितना जगह मिलेगा उतना फैलेंगे, और न कोई शेप फिक्स होगा और न ही वॉल्यूम फिक्स होगा। ओके, तो 3 स्टेट हो गए मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बाद हम लोग तीनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे। जब तीनों का हम कंपैरिजन पढ़ेंगे तो उसमें और भी सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।